जिस प्रकार से प्रत्येक घर के लिए वकील को ज़रूरत होती है, इसलिए प्रत्येक देश को एक वकील की ज़रूरत होती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं महान्यायवादी, एंटॉर्नी जनरल, ठीक है ना। तो इसकी जो किस अनुच्छेद में भैया ज़रूरत होती है, तो ये अनुच्छेद 76 में दे रखा है इसके बारे में। और इसकी पद की जो स्थापना होती है वो भारत के महान्यायवादी के रूप में की जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के योग्य व्यक्ति को ही महान्यायवादी, मतलब जिसकी नियुक्ति जो न्यायाधीश बन सकता है वो उसको ही महान्यायवादी नियुक्त करता है। इसका कर्तव्य क्या होता है? भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों पर सलाह देना, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य और अन्य विधिक जो कर्तव्य होते हैं उनको करना। और ठीक है, ये इसको हो गए क्या काम। अब इसके अलावा भाई ये क्या होता है, ये संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है और लेकिन क्या है, ये बिल्कुल बोल नहीं सकता। थोड़ा सा मैं मामला यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है कि ये बीच में इतना हिस्सा आ गया है, ये हिस्सा थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो देखो इसमें क्या रहता है कि इतना हिस्सा छोड़ दीजिए आप, हम इसको सही कर लेते हैं। अब देखिए ये क्या है कि देखो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में सहायता देता है, विधिक कर्तव्य में सहायता देता है। भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। भारत में कोई भी न्यायालय हो उसमें जा सकता है सुनवाई के लिए भारत सरकार की तरफ से। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक सरकार है तब तक वो रहेगा बिल्कुल। जो पार्षद में क्या होता है, ये क्या महान्यायवादी के रूप में प्राप्त करता है और जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अब देखिए ये क्या है ना, संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। और देखो भारत न्यायवादी होता है, संसद की सुनवाई में अधिकार होता है और भाग लेने का अधिकार होता है। और ये लेकिन क्या कहता है, ये वोट नहीं दे सकता, भाग ले सकता है सब प्रत्येक संसद के उसमें, ठीक है ना। तो ये हुआ महान्याय।